बच्चों का जॉन्डिस और बड़ों का जॉन्डिस बिल्कुल अलग-अलग होता है। बड़ों का जॉन्डिस जो होता है वो लिवर में कोई वायरस है अटैक कर गया जिसकी वजह से उनको जॉन्डिस हो जाता है। तो लेकिन बच्चों का जो होता है उनका तो लिवर ही इमैच्योर होता है, वो डिज़ीज़ नहीं है। इस वजह से ये कहना कि लिवर में प्रॉब्लम है उससे नहीं होता है, बल्कि जो हीमोग्लोबिन होता है इनका आरबीसीज़ जो होते हैं उसमें आपस में जब टूट-फूट होती है उसकी वजह से ये इनको जॉन्डिस होता है। होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चा 19 से 20 हीमोग्लोबिन लेकर आता है। फिर चंद ही घंटों में उसमें आप टूट-फूट होने लगती है। जब टूट-फूट होती है, ब्रेकडाउन होता है, पिगमेंट जो निकलता है वो बिलीरुबिन कहलाता है। इससे उसको जॉन्डिस हो जाती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न के पीलिया की। तो यहाँ पर जो है इसका बड़ों की तरह लीवर से कोई लेना देना नहीं है। ये आरबीसीज़ के टूटने की वजह से होता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव या O है और बच्चे का ब्लड ग्रुप A या B पॉजिटिव है तो ऐसे बच्चों में जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आसान ज़बान में इस तरह से समझिए कि जब बच्चे का ब्लड सेल माँ के ब्लड में गया, चूँकि दोनों का ब्लड ग्रुप अलग था, तो इससे क्या हुआ, जब माँ के ब्लड में गया तो वहाँ पर जाकर के रिएक्शन हुआ। माँ के ब्लड की एंटीबॉडीज़ जो थी वो बच्चे के ब्लड में आई और वहाँ जाकर उसने आरबीसीज़ पर अटैक किया। आरबीसीज़ पर जब अटैक किया तो वहाँ ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन हो जब टूट-फूट हुई तो एक पिगमेंट बना बिलीरुबिन, जो कि सबब बना पीलिया का, जिससे कि बच्चे को पीलिया हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस जॉन्डिस की क्या वजह बनी, RH इनकॉम्पिटेबिलिटी और ABO इनकॉम्पिटेबिलिटी। इसके अलावा एक और वजह होती है जॉन्डिस की, जिसमें कि बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। इसमें होता क्या है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चे को। अगर माँ अच्छे से पानी नहीं पी रही है या बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो इस वजह से भी बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। पहले 24 से 48 घंटे में बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं शुरुआत में ही जो आरबीसीज़ जो होती हैं बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन होता है। अगर बच्चा हाइड्रेटेड नहीं होगा तो फिर बच्चे को जॉन्डिस का ख़तरा होगा। इसलिए माँ को ये एडवाइस दी जाती है कि कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं, ताकि उनको पतला पतला दूध आए और बच्चा जब उससे पिएगा तो उसकी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाएगी और इस तरह से